द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, 35 इजरायली फौजी को हमास ने ढेर कर दिया है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से हमास लगातार कार्रवाई कर रहा है, उससे इजराइल के होश उड़े हुए हैं। इजराइल के 35 सैनिकों को निशाना बनाया गया, 35 सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके के हालात वहां बनते चले जा रहे हैं। और ये देखिए, ट्वीट भी लगातार हो रहा है। न्यूज नाउ फॉर यूएसए की तरफ से भी तस्वीरें साझा की गई हैं। कुछ तस्वीरें रशियन न्यूज की तरफ से भी साझा की गई, जिन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लग रहा है किस तरीके से इजराइल को लगातार एक के बाद एक हमास चोट देता हुआ दिखाई दे रहा है। हमास की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में इजराइल जो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, वो गाजा पट्टी पर जो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है। उस अटैकिंग मोड से चीजें जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी इजराइल को एक के बाद एक झटके, कभी चीन झटका दे रहा है, कभी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह झटका दे रहा है, तो कभी हमास झटका दे रहा है। हमास ने पहले से अपने 35,000 लड़ाकों को तैयार कर रखा था कि कैसे वो सीधे तौर पर अटैक करेंगे जब ये वहां पर जमीनी आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्थितियां अब दिखाई दे रही हैं। वो चीजें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से अभी अभी इजरायली फौजी को हमास ने ढेर कर दिया है, टूट पड़े हैं पूरी तरीके से। चीजें, स्थितियां ये दिखाई और सुनाई दे रही हैं किस तरीके से। RT उर्दू की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है, वो यही जानकारी है कि लगातार इजराइल को एक के बाद एक, उसको चाहे वो टैंकों को नेस्तनाबूद करना हो, चाहे वो सैनिकों को नेस्तनाबूद करना हो, इजराइल की ताकत लगातार कमजोर हो रही है। IDF के बारे में एक वीडियो भी हमने आपको पहले दिखाया था, किस तरीके से IDF के जो जवान थे, यानी जो इजरायली सेना थी, वो कैसे हमास के लड़ाकों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही थी। उसकी स्थिति किस तरीके से बद से बदतर दिख रही थी। यहां तक कि कुछ सैनिक ऐसे भी थे जिन्होंने पेशाब तक कर दिया था। जो ये ताजा जानकारी है, ये हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मतलब पूरी जगह पर विश्व भर की निगाहें इस समय इजराइल और हमास पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार गाजा पट्टी पर क्या हो रहा है, इजराइल किस तरीके से अटैकिंग मोड में है और किस तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब हमास की ओर से दिया जा रहा है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सब ये देखना, जानना, समझना चाहते हैं कि आखिरकार अब क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। तो रोजाना जो खबरें प्रचारित हो रही हैं, प्रसारित हो रही हैं, वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि हमास अब जो है वो एक के बाद एक चोट दे रहा है इजराइल को सबक सिखा रहा है। इजराइल अब उसकी हालत पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये RT उर्दू की तरफ से ट्वीट किया गया। ये ट्वीट जो है वो अरबिक मतलब उर्दू भाषा में है। इसका हम हिंदी रूपांतरण आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। ये साफ तौर पर रिएक्शंस जो है वो आ रहे हैं, वो रिएक्शंस इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो ट्वीट हुआ है, ट्वीट में क्या कुछ है, एक्स पर जो पोस्ट किया गया। अल कसम ने गाजा के उत्तर के आगे बढ़ रहे इजरायली सैनिकों के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया और काफिले के सभी 35 नागरिकों को मार डाला है। या आप देख सकते हैं किस तरीके से RT की तरफ से जानकारी दी गई। RT उर्दू तरफ से ट्वीट किया गया है और भी कई सारे ट्वीट जो है वो सामने आए हैं, जिन ट्वीट के माध्यम से ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से बड़ा अटैक हमास की तरफ से किया गया। हमास के अटैक से थर्रा गया है इजराइल। जो तस्वीरें बता रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। कुछ वीडियोस भी सामने आए। वीडियोस में, तस्वीरों में आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात आखिरकार किस तरीके से बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि पहले लगातार घुसने की कोशिश जो है इजराइल के द्वारा की जा रही थी, और फिर इजराइल को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उससे यह समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में स्थितियां और भी नाजुक हो सकती हैं। इजराइल को संभल कर चलना होगा क्योंकि लगातार हमास अटैकिंग मोड में टैंक तबाह कर रहा है। देखिए, कुछ देर पहले गाजा पट्टी में सक्रिय इजरायली जमीनी बलों के दक्षिणी क्षेत्र के कमांडर द्वारा हमले का आदेश जारी किया गया था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है। ये न्यूज नाउ फॉर यूएसए की तरफ से ट्वीट किया गया है। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कैसे हमास ने लगातार ये अटैकिंग मोड जारी रखा है और इसकी वजह से इजराइल को एक बड़ी चोट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस चोट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। रसिया न्यूज की तरफ से भी कुछ तस्वीरें साझा की गई, कुछ चीजें लिखी गई हैं, वो भी उर्दू भाषा में है। मैं आपको इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो करके बताता हूं क्या कुछ चीजें इसमें लिखी हुई हैं और कैसे जो है ये अटैक जो है वो लगातार जारी है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। तस्वीरों के माध्यम से आप इस अटैक का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कितना घातक हमला जो है किया गया है। अल कसम ब्रिगेड ने आज जो घोषणा की उसके अनुसार इस स्थान पर पहुंची इजरायली सेना को कुचल कर रख दिया है। जो अल कसम ब्रिगेड है वो लगातार एक्टिव दिखाई दे रहा है और उस ब्रिगेड के आगे ही इजरायली सेना नतमस्तक दिखाई दे रही है। इजरायली सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इजरायली सेना वास्तव में आगे बढ़ी है, लेकिन यह एक घातक प्रलोभन की तरह लग रहा है। मतलब जैसे कहते नहीं कि जब क्रिकेट होता है, क्रिकेट में जब गेंदबाज कोई गेंद डालता है, कोई बॉल डालता है, तो वो लालची बॉल डालता है कि बैट्समैन उसको खेलने के लिए आगे बढ़े ही बढ़े, और जैसे ही वो अपने बैट से उस बॉल को लगाता है तो उसके बाद वो कैच आउट हो जाता है। ये स्थितियां कई बार क्रिकेट में देखी गई हैं, मतलब बल्ला खोलने के लिए मजबूर करना। तो कुछ वैसा ही हमास ने पहले मजबूर किया, यानी इजराइल आया और उसके बाद वो ये जरूर कह रहा है कि हमने जमीनी हमला कर दिया है, हमने गाजा पट्टी पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है, हम गाजा पट्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके की बातें लगातार वो करता है। लेकिन जब अटैकिंग मोड मोड जो है वो आ रहा है सामने, अटैक हो रहा है उधर से हमास की तरफ से, तो 35-35 सैनिक मारे जा रहे हैं और जो उनके टैंक्स हैं वो किसी खिलौने की तरह निस्तानाबूद होते चले जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई खिलौनों को निस्तानाबूद कर रहा हो। तो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। प्रतिरोध ने कहा कि इसमें बेत हनून का एक इमारत में इजरायली सेना को कुचल दिया और एक बुलडोजर और मशीन को भी कुचल दिया जो पैदल सेना को सुरक्षित कर रहा था। यानी पैदल जो टैंक्स को बचाने की कोशिश की जा रही थी, जो जद्दोजहद वहां पर सेना के द्वारा की जा रही थी, उन सभी को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, उन सभी को नष्ट कर दिया है। अल कसम ब्रिगेड ने आज जो घोषणा की उसके अनुसार इस स्थान पर पहुंची इजरायली सेना को कुचल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इजरायली सेना वास्तव में आगे बढ़ी, लेकिन यह एक घातक प्रलोभन की तरह लग रहा था। प्रतिरोध में यह कहा गया कि उसने बेत हनून में एक इमारत में एक इजरायली सेना को कुचला और बुलडोजर और एक मशीन को कुचल दिया जो पैदल सेना को सुरक्षित कर रहा था। तो लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो एक्स पर पोस्ट हो रहे हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि हमास ताकतवर हो रहा है। अल कसम ब्रिगेड वो मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दे रही है। इजराइल को अटैक अभी और चलने वाला है, क्योंकि पहले आप देखा था आपने कि चीन की तरफ से जो रिएक्शन आया है, और यमन की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी, ईरान का जो रिएक्शन आया है, और लेबनान पर जो स्थिति हिजबुल्लाह के साथ बनी हुई है, गाजा पट्टी पर जो स्थिति बनी हुई है हमास के साथ, वो सब स्थितियां बता रही हैं कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसको लेकर ये सब दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और उनको अलग तरीके से देखने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल जो चीजें हैं वो ये बता रही हैं, वो समझा रही हैं कि आने वाले समय में इजराइल को और बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी तो 35 सैनिकों को ढेर किया गया, कुछ टैंक्स तबाह किए गए, कुछ इमारत को तबाह किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से अल कसम ब्रिगेड हो गया या हमास को हो गया, तब देख ही रहे किस तरीके की चीजें लगातार अटैकिंग मोड में हो रही हैं, उससे नुकसान इजराइल को भरपूर होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल अपनी हट धर्मिता से हट नहीं रहा है, वो लगातार कोशिश कर रहा है कैसे भी करके हम जो है कब्जा कर ले, कैसे भी करके चीजों को अपने फेवर में कर ले, हम हमास को तबाह कर देंगे। पूरी दुनिया देख रही है इजराइल अपनी सेना को लेकर जिस तरीके के दम भरता है, वो उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, उसकी स्थितियां नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।